गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु के मित्र थे। उन्होंने देवदत्त के लिए एक मठ का निर्माण किया और उसके लिए उत्तम भोजन और उपहार दिए। देवदत्त की इतनी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी कि उसे मुश्किल से ही मठ छोड़ने की जरूरत पड़ती थी। उस समय दो दोस्त थे जिन्होंने दीक्षा लेने का फैसला किया। एक ने देवदत्त के तहत दीक्षा ली और दूसरा बुद्ध से दीक्षा लेने के लिए चला गया। एक दिन देवदत्त के शिष्य बुद्ध के शिष्य से मिले और बोले, क्या आप भिक्षा के लिए जाते हैं? आपको तो मुश्किल से ही कोई भोजन मिलता होगा और आप पसीने से तर और थके हुए लग रहे हैं। मेरे मठ में हम सबसे अच्छा खाना खाते हैं और भिक्षा के लिए बाहर भी नहीं जाते। आपको हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त से अधिक भोजन है। काफी दबाव देने के बाद भिक्षु, जिसने बुद्ध के अधीन दीक्षा ली थी, दूसरे साधु के साथ भोजन करने जाने का निश्चय किया। जब अन्य भिक्षुओं को पता चला, उन्होंने उससे पूछा कि क्या यह सच है कि तुमने देवदत्त के विहार में भोजन किया? वह व्यक्ति जिसने कई अवसरों पर बुद्ध को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे बुद्ध के पास ले जाने का निश्चय किया। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वे जो कहते हैं सच है? घबराते हुए साधु ने कहा, मैं देवदत्त के साथ नहीं था, मैं दूसरे भिक्षु के साथ था। बुद्ध ने तब कहा, देवदत्त बुरे चरित्र में से एक है। आपने यहाँ पर शपथ ली है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह पहली बार नहीं है। अतीत में आप हर मोड़ पर दूसरों का अनुसरण करते थे और बुद्ध अतीत की यह कहानी बताने के लिए आगे बढ़े। बहुत समय पहले एक राजा के पास एक हाथी था जो सदाचारी और अच्छा था और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। राजा को उस पर बहुत गर्व था। वह हर जगह उसकी चर्चा करता रहता था। एक दिन कुछ डाकुओं ने पास में ही शरण ली। वह उस हाथी के पास वाली दीवार के पीछे छुप गए। वह उस दीवार के पीछे अपनी योजनाओं पर चर्चा करने लगे। उन्होंने घर में सुरंग बनाने की योजना बनाई और सभी कीमती सामान ले जाने और मालिकों की हत्या कर गवाहों को खत्म करने के लिए भी योजना बनाई। और उनमें से एक ने कहा, एक सच्चे चोर को दया से रहित होना चाहिए और क्रूरता और हिंसा से भरे रहना चाहिए। जबकि हाथी ने यह सुना तो उसने सोचा कि महावत उसे निर्देश दे रहा है, तो उसने उसकी सलाह का पालन करने का फैसला किया। अगले दिन जब हाथी का महावत उसकी जांच करने के लिए आया तो हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जो कोई भी हाथी के करीब आया, मौत के घाट उतार दिया गया। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने बुद्धिमान सलाहकार से कहा, जाओ और पता करो कि हाथी के साथ क्या हुआ था। बुद्धिमान सलाहकार ने सोचा क्या हो सकता था। उन्होंने एक सुरक्षित दूरी से हाथी का निरीक्षण किया और देखा कि कोई शारीरिक रोग तो नहीं है। बुद्धिमान सलाहकार ने तब हाथी के रखवाले के साथ पूछताछ की तो चोरों के बारे में बताया जिन्हें दीवार के आसपास देखा गया था। बुद्धिमान सलाहकार अब समझ गया था। राजा ने बुद्धिमान सलाहकार से पूछा कि इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। फिर उन्होंने समझाया, क्योंकि हाथी चोरों की बातों से भ्रष्ट हो गया है, हमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिए। हमें बुद्धिमानों के शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हाथी के मन को शुद्ध किया जा सके। तब बुद्धिमान सलाहकार के कहने पर कुछ बुद्धिमान पुरुष हाथी के पास वाली दीवार के पीछे गए और चर्चा करने लगे। ज्ञानी बोले, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए
या दूसरों को मारना नहीं चाहिए। हर किसी को प्यार करना चाहिए। यह सुनकर हाथी ने सोचा कि उसे निर्देश दिया जा रहा है, इसीलिए उसने अच्छा होने का संकल्प लिया। हाथी ने ज्ञानियों के निर्देश का पालन किया, उचित रूप से कार्य किया और आगे कोई नुकसान नहीं किया। बुद्ध ने तब इस कथा को समाप्त किया और कहा कि वह हाथी कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। उन दिनों राजा कोई और नहीं बल्कि भिक्षु आनंद था और दरबार के बुद्धिमान आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध थे। आपको क्या लगता है इस कहानी का सार क्या है? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। थैंक यू।